देखिए, भिवंडी के अंदर कुछ दिनों पहले माइनर से फसादात हुए थे, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, डिटेन किया था। तो वहाँ की आवाम का मुझे फ़ोन आया था, वारिस भाई ज़रा आकर थोड़ा मिलिए, बात करिए। तो मैं गया वहाँ पर, डीसीपी साहब से मुलाकात की, सीनियर वरिष्ठों से मुलाकात की, और मैंने कहा कि जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप एक ही समुदाय को आप टारगेट मत करिए, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। वहाँ मिला तो अब वहाँ पे लोगों से मैं मिलता हूँ जाके, क्योंकि भिवंडी में मेरे भी काफ़ी जानने पहचानने वाले लोग हैं, और भिवंडी से मेरा पुराना राब्ता रहा है, ताल्लुकात रहे, हमारी पार्टी वहाँ से चुनाव भी लड़ चुकी। तो मैं वहाँ पे लोगों को मिला, सबसे बस खैर पूछा। तो वहाँ पे ऐसा हो गया कि वारिस भाई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं क्या। अब देखिए, पहले भी मैं भिवंडी में आया हूँ काफ़ी बार, इसके पहले भी हुआ था एक मरतबा इशूज़, तो मुझे वहाँ से लोगों ने बुलाया था, मैं गया, मिला लोगों से, और हर दुख दर्द में मैं तो सबके साथ खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भी देखिए, चुनाव बहुत अनकरीब है। अनकरीब चुनाव में तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियां हिस्सा लेने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी लड़ेगी, पूरी जोर शोर से लड़ेगी। अब वारिस पठान एक मजलिस का सिपाही है। पार्टी क्या फैसला करती है, कहाँ से मुझे लड़ाने का बोलती है, पूरा पार्टी पे डिपेंड होता है। पूरा पार्टी पे डिपेंड। अगर पार्टी बोली बाइकल्ला से लड़ो, वारिस पठान बाइकल्ला से लड़ेगा। पार्टी बोली भिवंडी से लड़ो, वारिस पठान भिवंडी से लड़ेगा। मुमरा बोले, गोवंडी, जहाँ भी पार्टी फैसला करेगी कि हमको वारिस पठान को यहाँ से लड़ाना है, यहाँ से लड़ना चाहिए, तो मैं इंशाअल्लाह ताला फैसले का सम्मान करूंगा। दिवाली धमाका ऑफर भिवंडी शहर का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसबीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का 50 एमबीपीएस का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फ्री फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज राउटर, और ये ऑफर सिर्फ न्यू कस्टमर के लिए है। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 6400 रुपए की जगह आपको पे करना है सिर्फ 4800 रुपए। साथ ही अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। तो जल्दी कीजिए, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट अपने घर पर। मजीद जानकारी के लिए ऑफिस पर विजिट कीजिए, जो कि है खिजरा रोड, 2 निजामपुरा में। और मगर आपके माध्यम से मैं भिवंडी की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन आ रहे हैं मुझे भिवंडी से, तो मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत जताने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे तकरीबन कम से इस लायक समझा कि हम आए भिवंडी के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़े, ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब पार्टी के फैसले के ऊपर है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ था, सबके साथ हूँ, रहूँगा। माइनॉरिटी की आवाज़, माइनॉरिटी में जो तकलीफ़ात, मुश्किलात आ रही है, उसके लिए तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलवक्त जो देश का वातावरण चल रहा है, आप तमाम देख रहे हो, तमाम के सामने कि वातावरण किस तरह से हो रहा है, कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भाजपा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा को समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में उनकी ज़मीन उनको खिसकती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से डेवलपमेंट, विकास के नाम पे सरकार फेल हो गई, विफल हो गई। तो अब वो अपने पुराने जो एजेंडा है, पुराने एजेंडा पे चलेंगे। गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, अब पाकिस्तान आएगा, मंगलसूत्र आएगा, घुसपैठी आएंगे, ये सारी चीजें लाकर वो लोगों के ध्यान को भटकाएगी, पोलराइज करेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी, क्योंकि विकास के नाम पे फेल हुआ। भिवंडी वेस्ट में फिलहाल अभी तक कोई एमआईएम का बड़ा चेहरा सामने नहीं है। एक बड़ा चेहरा था पिछले साल जिस तरह से खालिद थे, वो भी अभी फिलहाल जेल में। तो क्या आपका टिकट जो है पक्का समझे भिवंडी से? ये देखिए, मैंने इसे आपको पहले ही बताया, इधर पक्का कुछ नहीं है। पार्टी है, पार्टी फैसला करती है कि वारिस पठान लड़ेंगे या कोई फलां लड़ेगा, कोई लड़ेगा। लेकिन एक चीज यकीन मानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। भिवंडी वेस्ट में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे हम, अच्छी जगहों के, पूरा फैसला करेंगे आला कमान कहाँ लड़ना, लेकिन लड़ेंगे। क्योंकि पिछली मरतबा खालिद गुड्डू साहब जो लड़े थे, वहां से अच्छे वोट मिले हमको भिवंडी वेस्ट से। तो वहाँ पे हमारी बॉडी है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सब मिलकर जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे, वहां से जरूर लड़ेंगे चुनाव आपको इंशाल्लाह। कार्यकर्ताओं ने सिर्फ भिवंडी वेस्ट के लड़ने के लिए आपको उत्सुक बताया कि कुछ भिवंडी शहर के मुद्दे भी बताया? नहीं, भिवंडी शहर के मुद्दों से तो मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ, भिवंडी में आना जाना है मेरा, लोगों से मेल मिलाप है, वहाँ पे हमारी जो टीम है उससे भी बातचीत होती है। तो इतने बरसों से, जब देखिए आज भी अगर आप भिवंडी में चले जाओ, रस्तों की हालत आप देख लो क्या है, मैं रियल बता रहा हूँ। स्कूल की हालत है क्या है, आप देख लीजिए भिवंडी के अंदर। आज भिवंडी शहर यानी एक लूम का, पावर लूम के लिए इतना बड़ा माना जाता है मालेगांव भिवंडी, आज वहाँ का तरक्की के लिए क्या हुआ इतने बरसों में। और भिवंडी के अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा ताल्लुक भिवंडी से कैसा है और क्यों मुझे वहाँ के बुजुर्ग लोग इतना मोहब्बत भी करते हैं। भिवंडी राइट का जो मसला हुआ था 1974, राइट हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे पकड़े थे। उस वक्त वहाँ पे 2 वकील जो थे भिवंडी के अंदर, जो उनके केस लड़ रहे थे और पूरे दिलो जान से लड़ रहे थे, वो एक थे बिस्मिल्लाह खान पठान, वो मेरे चाचा थे, और एक थे यूसुफ पठान, वो मेरे वालिद थे। तो मेरे वालिद ने और मेरे चाचा ने उस वक्त भी भिवंडी के यहाँ पर केस लड़ा, हमारा वहाँ से ताल्लुकात है मेरा, इसलिए मैं भिवंडी में आता हूँ, अपनापन लगता है, अपना फील होता है, महसूस होता है मुझे। तो ज़्यादा उम्मीद आपको कहाँ से लग रही है कि पार्टी
उम्मीद पे दुनिया कायम है। जहाँ से भी पार्टी बोलेगी, अगर पार्टी बोलेगी कि ठीक है वारिस पठान तुमको भिवंडी वेस्ट से लड़ना है, इंशाअल्लाह ताला वारिस पठान लब्बैक करेगा, आ जाएगा वहाँ पे कैंपेनिंग शुरू। वारिस भाई 2014 के चुनाव में भाई कल्ला की आवाम ने आपको यहाँ पे इलेक्टेड करके दिया था जी। एमएलए के लिए, तो क्या इस बार भाई कल्ला के जो लोग हैं क्या वो आपको इस बार एमएलए के इलेक्शन में भाई कल्ला में देखना चाहेंगे या फिर भिवंडी में? क्योंकि खासकर में हम काफी बार पूछे भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट, पिछले टाइम में ईस्ट का जो है वो समाजवादी को चले गए, तो वेस्ट का जो है वो अब एएमआईएम को चले गए। तो क्या इस बार भिवंडी के दोनों सीट पे एमआईएम लड़ना चाहेगी? देखिए, अपने बाइकल्ला की बात निकाली तो पहले जवाब दूंगा आपकी बात का। अल्हम्दुलिल्लाह बाइकल्ला की आवाम ने बहुत मोहब्बत से नवाजा। 2014 में जब मैं आया, नया था, 16 दिन के अंदर मेरे को कैंपेन किया, इलेक्शन में वहाँ की आवाम ने मुझे 25,000 के ऊपर वोट दिए, मैं जीत गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 का जब चुनाव आया तब भी बाइकल्ला की आवाम ने पूरी मोहब्बत ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया और मुझे पहले से 10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले। देखिए, हमारे यहाँ 9,000 10,000 वोट ज़्यादा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 10,000 के करीब वोट ज़्यादा मिले, मगर इत्तेफाक अल्लाह की जो मर्जी थी कि वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि वहाँ पे नाराज़ है। अगर पार्टी बोलेगी कि वारिस भाई को वहाँ से लड़ना चाहिए, वहाँ तो वहाँ से इंशाअल्लाह ताला जो भी पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अनकरीब है फैसला, है ना, बहुत अनकरीब है, आ जाएगा। क्योंकि चुनाव अगर घोषित होते हैं तो फिर पार्टी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, उनको कोई ना कोई तो कैंडिडेट घोषित करना ही पड़ेगा। मगर एमआईएम लड़ेगी इंशाअल्लाह। लेकिन सर, अगर आप भिवंडी में आपका कैंडिडेट आता है वेस्ट या ईस्ट से, तो जिस तरीके से देखा गया कि अगर महाविकास आघाड़ी से कोई कैंडिडेट आता है, क्या वोट वहाँ पे कटेंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट देखा गया कि जो लोकसभा इलेक्शन में हाल ही में हुआ था, जिस तरीके से मतलब सेंटर में जो कांग्रेस की वहाँ पे जो गठबंधन सरकारें थी, लगातार मतलब संविधान बचाओ का एक नारा देके और जो मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश कर रही है, क्या होगा इस बार? देखिए सर, हमारा भी इरादा, इंटेंशन एम यही है, हमको संविधान को बचाना है और जो भाजपा देश में नफरत फैला रही है उनको रोकना है आगे बढ़ने से। और मगर जितना संविधान ने कांग्रेस को, समाजवादी को, राष्ट्रवादी को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मिला है संविधान से चुनाव लड़ने का। हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब वोट हम काटने के लिए किसी का नहीं लड़ते, हमारे जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं। हम जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं कि हम जीतेंगे, और फिर जनता जनार्दन है, जनता जिसको इज्जत से नवाजना चाहे उसको इज्जत से वोट देके जिता देती है। लेकिन हमने हमेशा से ये, अब हम लड़ेंगे, ये बोलेंगे डी टीम है, सी टीम है, बी टीम। हमने हमारे पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज भाई, उन्होंने महाविकास आघाड़ी की जो सीनियर नेता है उनके साथ बात की, उनको लेटर भी लिखा है, उनके खुद के अल्फाज है कि उनको लेटर लिखा है कि ठीक है, आइए कांधे से कांधा मिलाकर साथ में लड़ेंगे, हराएंगे भी। अब इनको सोचना चाहिए, इनको आगे आके करना चाहिए कि ठीक है भाई चलिए साथ में मिलके, अगर आप मिले बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेगी मजलिस। और इस मरतबा मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह हमको बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी महाराष्ट्र के चुनाव। अगर वहाँ से आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को बुलाएंगे, लोगों को पूछेंगे, मिलेंगे, बताइए। ऊपर से तो समस्या हमको मालूम है, आपके समस्या क्या है बताइए, रोड है, स्कूल है, जो भी। और यकीन मानिए कहीं से भी मजलिस का इंसान लड़ेगा, कहीं से भी जीत के आएगा, जब असेंबली में जाएगा तो वहाँ की लोगों की, वहाँ की आवाम की आवाज़ बनेगा, असेंबली में बुलंद करेगा और उनकी समस्याओं का हल निकालेगा, उनके साथ खड़े रहेगा, उनके सुख दुख में और हर चीज़ में उनका काम करेगा। ये मजलिस का काम, आवर वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी। जो भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला बखूबी अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए हम लोग असेंबली के अंदर करेंगे इंशाअल्लाह।